ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग भगवान के द्वारा बताए गए अर्जुन को दूसरे अध्याय के रूप में सांख्य योग या फिर गीता का सार जिसे कहते हैं, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। आज के दिन बहुत सारे ऐसे अद्भुत कार्य हुए थे जिसके कारण इस तिथि को अक्षय कहा जाता है। जैसे भगवान सूर्य के द्वारा युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त होना, वो भी आज ही के दिन हुआ था। सुदामा को पूरा का पूरा वैभव, तीनों लोग की संपत्ति का प्राप्त होना आज ही के दिन हुआ था। कुबेर को जो लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उसको पूरे के पूरे जो धन है उस धन के एक देवता के रूप में जानते हैं, जिसके पास सबका मैनेजमेंट होता है। तो कुबेर देवता को भी आज ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद आज के ही दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन गंगा का अवतरण हुआ था। आज ही के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आज ही के दिन से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। आज के दिन ही बहुत सारे ऐसे कार्य हुए थे जिसके कारण इस तिथि को अक्षय कहा जाता है। इस तिथि को हम लोगों को अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी कार्य अगर हम लोग संसार में करेंगे तो क्षय होना ही होना है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, तो उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। अक्षय का अर्थ है जिसका नाश कभी ना हो। भगवान गीता में ही कहेंगे, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए कोई कार्य कर देते हैं तो हमको अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए इस तिथि को ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम, भगवान की सेवा करके हमको अक्षय बनाना चाहिए। तो आइए इस अक्षय तृतीया में हम लोग पुनः शुरू करते हैं, जिसमें कल आवाज ना आने के कारण बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज हम लोग फिर से थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे 31 से 33 तक, जिसमें भगवान अर्जुन को कर्तव्य पालन बताएंगे। अर्जुन का पहला कारण था युद्ध न करने का करुणा। दूसरा कारण है कि वो सुख और आनंद को ढूंढ रहा है। तो भगवान बताएंगे कि वो सुख और आनंद तुम्हें अर्जुन कहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान कहना शुरू करते हैं अर्जुन को 31वें श्लोक में, जिसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितमर्हसि धर्म्याधि यदृक्षयो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का काम क्या है? विशेष रूप से युद्ध करना। भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए कि अर्जुन, तुम्हारा स्वधर्म है। क्या स्वधर्म है? कि तुम युद्ध करो। क्या करो? युद्ध। क्यों करेगा अर्जुन युद्ध? क्यों करेगा? क्योंकि वो क्या है? एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के कारण उसका स्वधर्म क्या बनता है? युद्ध करना। क्या स्वधर्म बनता है? युद्ध करना। और क्षत्रिय का अर्थ क्या था? क्षत्रिय का अर्थ होता है जो चोट खाए हुए व्यक्ति को रक्षा करे।
जो रक्षा करता है, उसी को क्षत्रिय कहते हैं। आज के समाज में जो तथा कथित क्षत्रिय बन करके बैठे हैं, जो पूरे समाज को किसी के हमले से या किसी के जो पतन हो रहा है समाज का, चाहे वो धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, भौगोलिक रूप से हो, उसके पतन को नहीं बचा सकता, वो क्षत्रिय नहीं है। चाहे वो कितने बड़े अधिकारी पर बैठा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा हो, IAS IPS की कुर्सी में बैठा हो, या सामान्य पुलिस का दल है, वो सिर्फ पत्थर खाने के लिए बने हैं, क्योंकि क्षत्रिय का गुण उनके पास नहीं है। अगर क्षत्रिय होते तो आज के समय में जो हमारे देश के अंदर चल रहा है वो चलता नहीं, क्योंकि क्षत्रिय अपने गुण को क्या करते हैं, अपने स्वधर्म को भूल गए हैं। युद्ध का जो उनका प्रक्रिया है उसको निभा नहीं रहे हैं। तो उसको जो क्षत्रिय अपने आप को मानते हैं वो अपने स्वधर्म को भूल रहे हैं। तो भगवान कर्तव्य पालन सिखा रहे कि अर्जुन, अगर तुम कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या होगा, कभी भी तुम पाप नहीं करोगे। स्वधर्म में कभी कोई व्यक्ति पाप नहीं करता है। जब हम 18 अध्याय तक जाएंगे तो देखेंगे कि कोई भी कर्म जब पाप और पुण्य से लिप्त है तो कैसे अपने स्वधर्म को करता हुआ भी भगवान तक पहुंच जाता है। सब भगवान एक एक करके बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि युद्ध करो। क्यों अर्जुन युद्ध करो? क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है। कभी कभी क्या होता है ना, धार्मिक हिंसा अनिवार्य हो जाता है। धार्मिक हिंसा अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं संसार में, पृथ्वी पर, जिसका इस धरती से नाश होना परम आवश्यक होता है। कभी कभी हम राजनीति में देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अहिंसावादी हो जाते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन समझना चाहिए कि हिंसा और अहिंसा क्या है। जब महाभारत कहता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा परम धर्म है। लेकिन कब? जब हम धर्म शास्त्र को मानते हैं तब। लेकिन जब हम सामाजिक स्तर पर संसार में व्यवस्थाओं को बनाने का बात करते हैं तो हमको नीति शास्त्र के हिसाब से चलना होता है, जिसमें कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म के लिए हिंसा अनिवार्य हो जाती है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हिंसा करना चाहिए। क्यों? कि अगर कोई राजनीति है, कोई राजनीति में बैठा है, राजनीति व्यक्ति राजनीति कर रहा है अगर, और वो बोलता है कि हम जो है हिंसा नहीं करेंगे, तो उसका कूटनीति हो सकता है लेकिन उसका सिद्धांत नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी राजनीति करता है, जो भी उस कुर्सी पर बैठता है, उसके अंदर हिंसा किए बिना वो अपने शासन को ठीक से चला ही नहीं सकता। ये राजनीति का एक सिद्धांत है कि राजनीति है तो हिंसा होगी ही होगी। और युद्ध भूमि में युद्ध करना हिंसा नहीं माना जाता। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि स्वधर्म है, भगवान अर्जुन को हिंसा करने सिखा रहे हैं। युद्ध भूमि में अगर हिंसा हो रहा है तो उसको हिंसा नहीं माना जाता। जैसे यज्ञ के लिए जो पशु की बलि दी जाती है तो उसको हिंसा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि अगर आपके यहाँ पर कानून है और कानून क्या कह रहा है कि तुम इस व्यक्ति ने इस अपराध के कारण इसको फांसी देना है। जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया, जान से मार दिया, तो हमारे यहाँ क्या है उसके कानून में, उसको फांसी देना है, उसको फांसी दिया जाएगा। लेकिन फांसी देने की सजा को कौन सुनाता है? जज सुनाता है। किसके आधार पर सुनाता है? संविधान के अनुसार सुनाता है। जब संविधान के अनुसार जज फैसला सुनाता है किसी व्यक्ति को, इसने क्या किया, किसी को मारा है तो फांसी होगा। मतलब क्या है? संविधान के अनुसार इसको जो अगले बार जो दंड था, इसका जो मिलना था किसी को मारने के कारण, उसको क्या करता है संविधान, हमारे यहाँ देश के कानून, कि उसको हम फांसी दे करके उस विषय को, उस पाप से मुक्त कर देते हैं। वही हमारे भगवत संविधान में भी कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु को मार देता है तो उसको क्या करना चाहिए? फांसी का दंड देना चाहिए, कि दोबारा अगर उसका जन्म होता है तो किसी को मारने का अपराध के कारण जो उसको दंड भुगतना है वो दंड भुगतना ना पड़े। इसलिए कभी कभी जब बात आता है युद्ध मैदान में हिंसा का, तो हिंसा नहीं कहा जाता। और यज्ञों में जो बलि दी जाती थी, यज्ञ बलि में जो जानवरों को बलि दी जाती थी, उसमें क्या होता था कि किसी भी जानवर को पकड़ करके लाए तो क्या होता है, जैसे बकरे की बलि दी जाती थी, तो बकरा को बलि देने के बाद वो सीधा मनुष्य के योनि को प्राप्त कर लेता था। इतने शक्तिशाली यज्ञ करता ब्राह्मण होते थे कि जैसे ही यज्ञ को बलि देते थे, यज्ञ में
वो पशु क्या होता था, मनुष्य का रूप धारण कर लेता था। मतलब बीच के जो 84 लाख योनि में भटकना है जो जिस जीव को, वो क्या हो रहा है, बकरे के बाद सीधा मनुष्य में ट्रांसफर हो जा रहा है। उसी तरह हिंसा में क्या है कि जब हम धर्म के लिए हिंसा कर रहे हैं तो जितने भी लोग हैं उनको क्या प्राप्त होगा, पहले हम लोगों ने सीखा कि उसको नया शरीर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ न कुछ अपराध किए हैं। उस अपराध के कारण जो उसको अगले बार दंड मिलना था वो अगले बार ना मिल करके भगवत कानून और देश के संविधान के अनुसार उसी समय मिटा दिया जाता है। तो वही भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा स्वधर्म क्या है, युद्ध करना। क्यों युद्ध करना? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्वधर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वधर्म? 2 प्रकार के। ये स्वधर्म है, ये स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक आत्मा का, एक शरीर का, एक मुक्त का और एक बद्ध का। जो बद्ध है ये क्या है? स्वधर्म है। आत्मा का स्वधर्म और शरीर का स्वधर्म। शरीर का स्वधर्म कैसे काम करता है? जब अब शरीर जन्म लेकर के आता है तो किस में आता है? वो 4 वर्ण और आश्रम में आता है। वर्ण के अंतर्गत आएगा और आश्रम के अंतर्गत आएगा। वर्ण आपको पता है कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। और फिर क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम कहे जाते हैं। जब शरीर धारण करके कोई भी जीवात्मा इस संसार में आता है तो इस 4 वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आता है। जो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो सभी इस 4 वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आते हैं। नहीं भी फॉलो करने वाले इसके अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन शूद्र से नीचे कौन आते हैं? यवन, हुंद, पुलिंद, पुलकश, ये जितने भी हैं वो शूद्र से भी नीचे आते हैं। तो उनका हम बात नहीं कर रहे, हम बात उनकी कर रहे हैं जो वर्ण आश्रम में आते हैं। वर्ण आश्रम में क्या बात हो रही है कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मा का, एक शरीर का। शरीर अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में शरीर लेकर के आया है तो ब्राह्मण के भी कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के भी विशेष कर्तव्य होते हैं, वैश्य के भी कर्तव्य होते हैं जो उसको करने होते हैं, और शूद्र के भी कर्तव्य होते हैं जो उसे निभाने होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय होकर के क्या है? गृहस्थ है। अर्जुन क्या है यहाँ पर? एक क्षत्रिय भी है और एक गृहस्थ भी है। और गृहस्थ होने के बाद वो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, ये सब गृहस्थ होने के बाद धर्म है। तो अगर वो बात करे कि सबसे पहले क्या निभाना होता है किसी भी स्वधर्म में, कि वो किस वर्ण का है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, वो उस कर्तव्य के हिसाब से अपने वर्ण में आने वाले जितने भी, अगर क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय अपने आप को समझता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। कोई भी बद्ध आत्मा वो क्या करेगा? प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, आगे जब आएगा तो हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार उसको कार्य करना ही पड़ेगा अपने स्वभाव के अनुसार। और बद्ध आत्मा का स्वभाव कौन डिसाइड करता है? प्रकृति और स्वयं। तो प्रकृति क्या करेगा? उसको, क्षत्रिय है तो उस हिसाब से उसको कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। तो ये हो गए शरीर के स्वधर्म। फिर आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का एक ही धर्म है कि वो क्या करे? केवल और केवल श्री भगवान की सेवा, श्री भगवान की सेवा। जैसे इतने सारे यहाँ नियम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें यहाँ 5 तरीके से बांटा गया है। एक तो हम भगवान की सेवा शांत रस से कर सकते हैं। कैसे? शांत से। फिर कैसे कर सकते हैं? दास्य भाव से। फिर कैसे कर सकते हैं? साख्य भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। फिर कैसे कर सकते हैं? वात्सल्य भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं।
और फिर कांत भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान को हम अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, सखा के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, और भगवान को अपने प्रेमी के रूप में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये आत्मा का कर्तव्य है और ये शरीर का कर्तव्य है। जब व्यक्ति शरीर और आत्मा एक साथ हैं, हम तो हमें क्या है, ये शरीर क्या है, तो शरीर परमानेंट नहीं है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। तो जब तक हम हैं बद्ध, हमें इसका फॉलो करना है, लेकिन पालन क्या करना है, अपने अंदर का भाव ये रखना है कि हम शरीर में आत्मा है, तो हमारा मेन दायित्व क्या बनता है, भगवान की सेवा करना। अगर हम केवल और केवल भगवान की सेवा करते हैं अपने आप को आत्मा समझ करके, तो ये समझिए कि ये सब जितने भी कर्तव्य हैं शरीर से संबंधित, वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप केवल आत्मा के धर्म को स्वीकार करते हैं, अगर इस शरीर में रहते हुए। लेकिन हम पूर्ण रूप से आत्मा के स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाते। हम 24 घंटे हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, बद्ध होने के कारण। किसके कारण? बद्ध होने के कारण। तो हमें बद्ध अवस्था में क्या करना पड़ेगा, जो कर्तव्य है, जो वर्ण आश्रम है, जो स्वधर्म बनता है शरीर का, अगर आप पिता है, पति है, पत्नी है, तो आपको उसका कर्तव्य निभाना है। अगर आप सन्यासी हैं तो जो सन्यास का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, आपको निभाना पड़ेगा। अगर कोई अपने आप को सही में मुक्त और आत्मा मान लेता है कि हम सही में शरीर और आत्मा से भिन्न हैं और 24 घंटा वो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो अपनी सेवा 24 घंटा भगवान को दे, उसमें ये सब नियम लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है, आगे चल करके ये सब क्या करेंगे, कृष्ण की सेवा। अगर ये भी कृष्ण की सेवा नहीं करते, अपने अपने गृहस्थ, अपने अपने वर्ण आश्रम की सेवा करते हुए क्या नहीं करते, कृष्ण की सेवा, तो ये भी बेकार है। इसलिए अर्जुन को समझाएंगे भगवान की, हम कह रहे हैं अर्जुन, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे इसलिए तुम युद्ध करो, तो उसका युद्ध करना भी अर्जुन का क्या हो जाएगा, कृष्ण की सेवा। तो वो शरीर में रह करके भी आत्मा का कर्तव्य निभाएगा, अगर वो कृष्ण की बात को मानेगा। पूरी की पूरा गीता इसी पर आधारित है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम कृष्ण की बात को सुनेंगे तो हम आत्म स्तर पर आ जाएंगे और सीधे भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो ये हो गया 2 प्रकार का स्वधर्म, जिसको हम लोगों ने समझा। अब भगवान 32वें श्लोक में क्या कहेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर निकाल सकते हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया करें, तो जल्दी आप लिख सकते हैं उसको। भगवान 32वें श्लोक में मार्क कर निकालना पड़ेगा। भगवान के पीछे यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। भगवान कह रहे, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि वे क्षत्रिय सुखी हैं। कौन? यदृक्षया। भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, यदृक्षया, जिसका मतलब होता है अपने आप। अपने आप क्या प्राप्त हो जा रहा है उनको, स्वर्ग का द्वार। अवाप्तम स्वर्ग द्वारम। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग द्वारम अवाप्तम अपावृतम, जिसमें स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किसके लिए? अपने आप, मतलब कि बिना किसी प्रयास के स्वर्ग के द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब अर्जुन को देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ा। अर्जुन को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, उसको युद्ध करना था। अगर अर्जुन सिर्फ और सिर्फ युद्ध करता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, उसके स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या चाहता था, सुख और आनंद चाहता था। तो भगवान आगे हमको ये भी बताएंगे अर्जुन को कि अर्जुन को ये भी बताएंगे कि क्या कर्तव्य होता है अगर अर्जुन क्या करता है, युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है। तो युद्ध करने के कारण उसको
कर्तव्य त्यागने का पाप नहीं लगेगा, मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करेगा तो वो उसको पुण्य होगा। अब उस पुण्य के कारण वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग को जाएगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो कर्तव्य छोड़ने के कारण उसको पाप लगेगा, और पाप के कारण नरक जाएगा। तो भगवान समझा रहे कि देखो, अपने आप युद्ध का अवसर आया है, स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे अर्जुन तुम्हारे लिए, इसलिए तुम युद्ध करो। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से 33वें श्लोक में, अथ चेत्त्वं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्ति न हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का क्या लगेगा? पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। भगवान अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं 33वें श्लोक में कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हें अपने कर्तव्य को छोड़ने का क्या लगेगा? पाप, और पाप के कारण तुम्हारा कि तुम अपना यश को खो दोगे अर्जुन, ऐसा भगवान उसको सिखा रहे हैं। और भगवान ये भी बता रहे कि अगर तुम पाप करोगे तो नरक में जाओगे। अब भगवान को पहले ही शरणागति हो चुका है अर्जुन, तो भगवान चाह करके भी उसको नरक में जाने नहीं देंगे। अब जब यहाँ पर यश की बात हो रही है तो कितने प्रकार के यश थे। स्वयं पशुपात्य अस्त्र को भगवान शिव से प्राप्त किया था अर्जुन ने। स्वयं अग्नि से उन्होंने क्या प्राप्त किया है? रथ को प्राप्त किया है। उन्होंने क्या प्राप्त किया है? इन सभी राजाओं और महाराजाओं से लड़कर के स्वयं द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, उन्होंने एक अस्त्र उन्होंने स्वयं प्रदान किया अर्जुन को कि इस अस्त्र से तुम अर्जुन मुझे मार सकते हो, और आशीर्वाद भी दिया। तो ये सब कुछ प्राप्त है अर्जुन को, और फिर भी वो कहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो अर्जुन क्या खो देगा? अपने यश को खो देगा। तो भगवान वही समझा रहे अर्जुन को कि तुम अपना यश मत खो अर्जुन, और तुम क्या करो? युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे 34वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? 34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययं संभावितस्य चाकीर्ति मरणातिरुच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? कि अगर युद्ध नहीं करते, मतलब कर्तव्य नहीं करते हो, कर्तव्य रहित हो जाता है अर्जुन। कर्तव्य रहित होने के कारण क्या होगा? वो यश खो देगा, और यश खोने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि सदैव तुम्हारा अपयश होगा। यश खत्म हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा उसको? अब अपयश। अब अपयश प्राप्त होने के बाद भगवान बोल रहे जो अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अत्यंत सम्माननीय। उस व्यक्ति के लिए अपयश क्या है? मरण के समान है। किसके समान है? मरण के समान भगवान अर्जुन को बताते हैं। और भगवान 35वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को कि भयद्राणादुत्परतम मनस्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी। भगवान ये क्यों छोड़ना चाह रहा है? कि हम करुणा कर रहे हैं, सुख है, पाप है, तो इन सब से क्या बचना चाह रहा है अर्जुन? युद्ध छोड़ना चाह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब अर्जुन बोल रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अगर सामने वाले मतलब दुर्योधन आदि मुझे तीर भी मार दे तो मैं उससे प्रतिकार नहीं करूंगा। मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान क्या समझा रहे हैं? एक तो कर्तव्य के कारण अपना अपयश खो दोगे, और तुम युद्ध से भाग रहे हो। कोई नहीं कहेंगे कि क्यों भाग रहा, लोग कहेंगे कि डर करके युद्ध से भाग गया, और भाग गया तो तुम्हें क्या समझेंगे लोग? तुच्छ समझेंगे कि अर्जुन तो बहुत तुच्छ था, तुम्हारा सब कुछ
समाप्त हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। 36वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं अवाच्यवादंश बहुन्य वादिष्यन्ति त्वाहिता निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम न किम। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु वचन शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा। भगवान कह रहे तुच्छ समझेंगे और उसके बाद तुम हो कटु वचन कहेंगे। अर्जुन क्या कहेंगे? कटु वचन। तो तुम्हारे लिए उससे दुख का कारण क्या होगा? इससे अच्छा है कि तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? तो भगवान बोल रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मात् उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो अर्जुन, ये सबको भूलो, तुम ना कर्तव्य से रहित हो ना युद्ध से भागो। क्या करो अर्जुन? तो भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो। क्या बोल रहे हैं भगवान? युद्ध करो। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध करता है अर्जुन तो युद्ध में अगर जीत जाता है तो क्या मिलेगा उसको? राज्य का भोग। अगर अर्जुन वीर गति को प्राप्त होता है तो क्या मिलेगा उसको? स्वर्ग का भोग। भगवान समझाते हैं कि ऐसे से बचना चाहते हैं तो युद्ध करो, युद्ध में जीत गए तो राज्य का सुख भोगोगे अर्जुन, और मारे गए वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम स्वर्ग के सुख को भोगोगे। आगे 37वें श्लोक में कहते हैं भगवान हतो वा प्राप्त सुख दुखे समय कृत्वा हतो वा प्राप्त सर्वं जित्वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतः निश्चय। भगवान बता दिए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें राज्य भोग और स्वर्ग भोग मिलेगा। मतलब अर्जुन को चाहिए था सुख और आनंद, तो भगवान क्या बता दिए कि अगर कोई अपने कर्तव्य को पूरा करता है तो वो इसको लगा रखो, कर्तव्य को पूरा करता है तो भौतिक सुख भोगेगा। हमें भी सीखना चाहिए कि हम अगर अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और उसको ठीक से निभाते हैं, अपने स्वधर्म को, अपने कर्तव्य को, तो हम निश्चित रूप से भौतिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कर्तव्य को आज तक पूरा नहीं करते, हम अपने सुख को ही, अपने स्वसुख को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन बिना प्रयास के, बिना कर्तव्य को निभाए हम कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। हम कर्तव्य को जानते ही नहीं तो पूरा कहां से करेंगे। हमारे साथ तो स्थिति इतनी बुरी है कि हम अपने कर्तव्य को ही नहीं जानते कि हमें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, क्या हमारे लिए करनीय है और क्या हमारे लिए करनीय नहीं है। हम इस बात को जाने बिना कुछ भी किए जाते हैं, जिसके कारण हम भौतिक सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य जानना चाहिए। भगवान आगे बताएंगे कि हर किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य जानना चाहिए और करना चाहिए। अब भगवान बताएंगे अर्जुन को कि तुम्हें किसका भय था अर्जुन? तो पाप का भय था। किसका भय है? पाप का। अर्जुन को किसका भय है? अब कि हम अगर युद्ध करेंगे, सब मार दे जाएंगे तो हमें क्या लगेगा? पाप। और इस पाप को निवृत्त करने के लिए भगवान 38वें श्लोक से लेकर के आगे 53 श्लोक तक कर्म करने का ऐसा तरीका बताएंगे जैसे कर्म करने से उसको किसी तरह का पाप नहीं लगता। भगवान बोलना शुरू करते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। भगवान बोल रहे हैं तुम सुख और दुख, हानि या लाभ। भगवान क्या बोलते हैं कि सुख दुख हानि लाभ यश अपयश जय अथवा पराजय, इन सबको अगर छोड़ दे व्यक्ति कर्म करने से पहले कि हम सुखी होंगे दुखी होंगे या हानि होगा लाभ होगा, इससे हमको यश मिलेगा अपयश मिलेगा, जय को प्राप्त करेंगे या पराजय को प्राप्त करेंगे, अगर हम ऐसा सोच करके अगर युद्ध करते हैं तो क्या होगा कि हमें कोई पाप
नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर इसमें बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये क्या है, सांख्य योग है। ये सब क्या है, सांख्य योग है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि इन सब का विचार क्या नहीं करना है, इन सब का विचार नहीं करना है, विचार नहीं करना है। इन चीजों का सुख दुख हानि लाभ यश अपयश और जय और पराजय, अगर हम इसका विचार नहीं करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ऐसा कोई भी कृत्य करेंगे जिसमें हम इन सब का विचार नहीं करते हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, हम पाप से बच जाएंगे। अगर हम इसमें से किसी भी चीज का विचार कर लेते हैं तो उसको करने का जो कर्ता भाव आने के कारण वो कर्म जो है वो आपको लगेगा, और उस कर्म के बदले पाप और पुण्य जो भी आएंगे वो आपको भोगना पड़ेगा। भगवान बता दिए कि तुम्हें इन सब से मुक्त होकर के अर्जुन कर्म करना पड़ेगा, जिससे तुम इन सब से मुक्त हो सकते हो। आगे कहते हैं भगवान, उनचालीसवें श्लोक में, श्लोक संख्या 39, एष ते अभिता संख्ये बुद्धिर्योगो तुमा शृणु बुद्धया युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। भगवान कह रहे हैं कि मैंने यहाँ क्या बताया तुम्हें, सांख्य बताया और निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यदि तुम ज्ञान से कर्म करोगे, किससे कर्म करने के लिए भगवान बता रहे हैं, ज्ञान से। पहले भगवान क्या वर्णन कर दिए, संपूर्ण सांख्य दर्शन को वर्णन कर दिए। अब भगवान क्या बताने जा रहे हैं, तो भगवान को बताने जा रहे हैं कि अर्जुन मैं अब तुम्हें निष्काम कर्म बताने जा रहा हूं, निष्काम कर्मयोग, कर्मयोग बताने जा रहा हूं, जिसको भगवान बोलते हैं कि कैसे करना है, तो ज्ञान के साथ करना है। अगर तुम अर्जुन इस निष्काम कर्म योग को ज्ञान के साथ करते हो तो तुम्हें उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान अब बताने क्या जा रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। भगवान क्या शब्द कहें, सांख्य। सांख्य का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। क्या होता है, सम्यक ज्ञान, या फिर किसी चीज को विस्तार से जानना, उसको क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान। जिसमें आत्म तत्व को बताया भगवान ने। क्या बताया, सबसे पहले आत्म तत्व को बताया। आत्म तत्व को भगवान ने कहां से कहां तक बताया, तो 12वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने बताया। और फिर अनात्म तत्व जो है, मतलब जो आत्मा नहीं है, जो अमर नहीं है, जो नाश होने वाला है, वो क्या है, अनात्म तत्व है। उसके बारे में भगवान ने 31 से 38 तक बताया। अब यहाँ सुनिए कि अनात्म तत्व में भगवान किसका चर्चा की, कर्तव्य का। कर्तव्य कब निभाना है, जब तक शरीर रहेगा। शरीर आज है, कुछ कल समाप्त हो जाएगा। तो अनात्म तत्व किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि उस कर्तव्य को पूरा करने से हमें भौतिक सुख प्राप्त होगा, और भौतिक सुख क्या है, आज है और कल नहीं है। आज प्राप्त होगा और कल वो हमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि सब चीज का एक लिमिट है, एक समय सीमा तय है, इसलिए उसको अनात्म तत्व कहते हैं। भगवान जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो स्वर्ग कब तक है, जब तक आपके पास पुण्य है। पुण्य खत्म, आपको स्वर्ग से लात मार करके वापस इसी पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। इसलिए 31 से 38 तक को क्या बोलते हैं, अनात्म तत्व का भगवान वर्णन करते हैं। और निष्काम कर्म योग क्या है, भगवान कह रहे हैं कि हम निष्काम कर्म योग का वर्णन करेंगे, जिसको वहां शब्द आया है बुद्धि योग। शब्द क्या है वहां पर, बुद्धि योग। बुद्धि योग, बुद्धि योग का अर्थ होता है
भगवत अर्पित, कृष्ण को अर्पित निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। कृष्ण को अर्पित निष्काम कर्म को क्या कहते हैं? बुद्धि योग कहते हैं। तो भगवान क्या कहने जा रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि योगम त्विमाश्रणु। अब क्या सुनो तुम, कैसे मुझे अर्पित करते हुए जो कर्म है, जो निष्काम कर्म है अर्जुन, वो तुम्हें कैसे करना है, हम तुम्हें बताएंगे। क्यों बताएंगे? तो आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, वहां एक शब्द आया योग। योग का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को निग्रह करना, अपने इंद्रियों को क्या करना? निग्रह करना। और अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा था? जो भी था उसका, वो उसके इंद्र तृप्ति पर आधारित था, वो स्वयं के इंद्र तृप्ति पर आधारित था, और इसके कारण अर्जुन युद्ध न करना नहीं चाह रहा था। अब भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि और कर्तव्य से तुमको क्या करना है अर्जुन? कर्म करना है। उसके पूरे लंबे से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कपिल हैं, कपिल भगवान, कपिल भगवान ने जो सांख्य दिया और जो भगवान कृष्ण ने सांख्य दिया, वो लगभग दोनों एक ही है। और कपिल सांख्य में पूरा का पूरा डिटेल बताते हैं कि अर्जुन कैसे क्या करना चाहिए। तो उसमें बताते हैं कपिल भगवान कि होता क्या है सांख्य। तो उसमें बताते हैं कि अर्जुन सबसे पहले आत्मा होता है, आत्मा के बाद क्या आता है? अहंकार, अहंकार से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से उसका चित्त, और फिर उससे 3 प्रकार के गुणों के अंदर समावेश होता है। तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण के कारण उसका मन, तमोगुण के कारण इंद्रियां, सतोगुण के कारण उसका बाह्य अहंकार, और फिर ऐसे तन्मात्राएं बनते जाते हैं। आंख के दृष्टि, दृष्टि के द्वारा आंख बनता है, स्वाद, स्वाद के बाद जीभ बनता है। जैसे पहले हमने बताया था कि आकाश, आकाश से आवाज, और आवाज से फिर हवा, हवा से फिर जल, जल से पृथ्वी, ऐसे सूक्ष्म से एक एक चीज बनता जाता है। तो कपिल भगवान ने पूरे के पूरे जो 25 तत्व होते हैं उसके बारे में निरूपण किया है कि कौन से तत्व कैसे निर्मित होते जाते हैं। वो भगवान ने वहां पर समझाया है कि कैसे ब्रह्म को देखते हैं, उस महत तत्व को भगवान विष्णु के द्वारा जब देखा जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, और फिर प्रकृति का रूप धारण करती है। उस प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, और उस तीनों गुणों के समावेश और उनके विघटन और संगठन के कारण पूरा का पूरा पंच तत्व, इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अपने शरीर सहित जो कुछ भी हमको दिखाई देता है वो सब कुछ निर्माण होता है। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म होते हैं और एक निष्काम कर्म होते हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। अब सकाम कर्म कोई करता है मतलब कामनाओं के साथ, कामनाओं के साथ, कोई भी कामनाओं के साथ अगर कर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं? कर्म कांड। कि उसको ये कर रहा है तो हमको ये चाहिए। जैसे ही हम पूजा में बैठेंगे तो वहां संकल्प कराया जाता है कि आप उस पूजा को, उस विधान को क्यों कर रहे हैं। जब हम अपने कामनाओं के साथ किसी चीज को पूजा करते हैं तो हम कर्म कांड कर रहे होते हैं, जो सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। सकाम कर्म अगर हम करेंगे तो हमको बंधन का कारण बनेगा ही बनेगा। इससे जो भी पुण्य उत्पन्न होगा, इस कर्म कांड को करने में जो भी अपराध आएंगे, उस पाप और पुण्य को आपको भोगना पड़ेगा। अब अर्जुन को बताते हैं दूसरा होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म जिसमें कोई भी कामना नहीं होती करने वाले की, उसमें हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं। ज्ञान के साथ क्या करते हैं? कर्म करते हैं। जब हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो हमें बंधन नहीं लगता है। हम कौन हो जाते हैं? हम मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? तो कर्म से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान से। तो भगवान अब अर्जुन को वही ज्ञान देने वाले हैं जिस ज्ञान के माध्यम से अगर व्यक्ति कर्म करे तो मुक्त हो जाता है, जिसको निष्काम कर्म योग अर्थात बुद्धि योग भी कहते हैं। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? इस निष्काम कर्म को बुद्धि योग।
जब जब आएगा बुद्धि योग तो आपको यही समझना है कि भगवान वहां पर निष्काम कर्म का बात कर रहे हैं। और हमने पहले बताया कि बुद्धि योग का मतलब निष्काम कर्म योग जो भगवान को समर्पित किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि योग। श्लोक संख्या 40। श्लोक संख्या 40 में भगवान कहते हैं, नेहा विकर्म नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर कोई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करता है। भगवान कह रहे हैं कि इस पथ पर, मतलब किस पथ पर? जिसके पथ पर अभी चलने की बात कर रहे हैं, जिस बुद्धि योग की भगवान बात कर रहे हैं। अभी निष्काम कर्म भी दो प्रकार का होता है। निष्काम कर्म एक तो हो गए जो हमको गुरु से प्राप्त है साधन, जिसको हम बोलते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण। ये नवधा भक्ति के जो प्रोसेस है वो भी आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि योग कर रहे हैं। और एक आता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? उनके फलों को हम भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। भगवान को अर्पित कर्म। एक हो रहा है कि हम सीधा भगवान के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि हम भगवान को अर्पित निष्काम कर्म कर रहे हैं। हम निष्काम कर्म की जब बात करते हैं, जो हम भगवान को अर्पित कर दें, वो कर्म को हम भक्ति योग नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान 11वें स्कंद में स्वयं बताते हैं कि मद अर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निर्विक्त तदा। भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में कि जो भी कर्म है जो भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, कैसे कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वो सब सात्विक कहलाते हैं। सात्विक कौन से कर्म? जो हमने भगवान को अर्पित कर दिए, वो भी निष्काम कर्म है, क्योंकि हमने उस कर्म को क्या किया? भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान क्या कहते हैं उसके बारे में भागवत के अंदर कि वो कर्म सात्विक कहलाते हैं। उसको सीधा सीधा भक्ति योग नहीं कह सकते कि वो भक्ति योग ही है। हम क्या कर रहे हैं? हम निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, जिसमें अपने कर्मों को हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और एक होता है सीधा हम भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, लेकिन इसको करते हुए भी अगर हमारे अंदर कुछ अभिलाषाएं हैं तो ये भी फिर राजसिक, सात्विक और तामसिक के अंतर्गत आ जाती है। तो इसके हमको समझना होगा। लेकिन हम बिना अभिलाषा के अगर कोई कर्म करते हैं, निष्काम होकर के अगर हम कोई कर्म करना आरंभ करते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान की जागृति होती है। किसकी जागृति होती है? ज्ञान की जागृति होती है। कब? जब हम निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करेंगे तब। और उससे क्या होगा? ज्ञान के बाद हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि। और उसके बाद हम भक्ति करने लग जाते हैं सीधा भगवान को। इसलिए हमें सकाम कर्म से ऊपर उठना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म को करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर जिस मात्रा में चित्त की सिद्धि होगी उस मात्रा में ज्ञान की जागृति होती जाएगी। और ज्ञान की जागृति होते हुए भी संसार की आसारता समझ में आएगी, और संसार की आसारता जानते ही हम पुनः भक्ति करना आरंभ कर देंगे। तो क्या है? एक एक सीढ़ी के जैसा है। जैसे इसको समझिए कि सबसे नीचे क्या है? सकाम कर्म है। सकाम कर्म है। इसके ऊपर क्या है? निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म है, जिसमें हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? चित्त की शुद्धि। चित्त शुद्धि होने के कारण हम ज्ञान में आधारित हो जा रहे हैं। जब हमारे ऊपर ज्ञान आ गया तो हम उस ज्ञान के माध्यम से ध्यान करते हैं। ध्यान जब परमात्मा का करते हैं, परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तो हम भक्ति करने लगते हैं। तो ऐसे चलता है सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, ध्यान और फिर भक्ति। जब तक हम
निष्काम कर्म नहीं करते, मतलब ऐसे कर्म जो ज्ञान के साथ किए जाएं, वो क्या कहला रहे हैं यहाँ पर? बुद्धि योग। ज्ञान के साथ कर्म कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा? तुरंत शुद्धि होगी और हम ध्यान और फिर भक्ति की ओर अग्रसित हो जाएंगे। तो भगवान एक एक चीज करके बता रहे हैं कि हमें कामनाओं सहित कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कह दिए ना कि सुख दुख लाभालाभो जया जयो, कि हमें सुख दुख हानि लाभ जय पराजय की इच्छा से अगर हम काम करेंगे तो हमें बंधन नहीं लगेगा, उसका इच्छा करना ही नहीं है। मतलब भगवान ने सकाम कर्म को पहले ही हटा दिया। अब भगवान बात करने लगे सीधा बुद्धि योग की, जिसमें अर्जुन को समझाएंगे कि मुझे अर्पित किया हुआ कर्म सब सात्विक होता है, वैसा करोगे तुम्हारे अंदर चित्त शुद्धि होगी। जिस मात्रा में चित्त शुद्धि होगी अर्जुन, उतनी मात्रा में तुम्हारे अंदर ज्ञान की जागृति होगी, और ज्ञान की जागृति होती है तुम भगवान का भजन, मतलब भगवान कृष्ण के परायण हो जाओगे। तो भगवान इसका ज्ञान इसमें बता रहे हैं, और उसी को बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग जो हम करते हैं उसी को भगवान बताते हैं। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए कर्म कर दें या भगवान के लिए समर्पित कर्म कर दे, इसका नाश नहीं होता। क्यों? इसका फल जो है अक्षय हो जाएगा। अब वहां दो प्रकार की कर्म बताई गई, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो हैं, यही है वो नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो हमें क्या करना है? उस स्वल्पमस्य धर्मस्य के लिए भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना है। तो इस वाले को करेंगे तो क्या होगा? कभी भी हमारा भय जो है वो समाप्त हो जाएगा। नेहा विकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम थोड़ा सा भी इस पुण्य को कर लेते हैं तो हम बड़े बड़े जो भय हैं उससे हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए दो प्रकार का निष्काम कर्म हो गया, एक सीधा भगवान का श्रवण कीर्तन करना और दूसरा भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करना। जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है उसको भगवान सात्विक कर्म बताते हैं। निष्काम कर्म से ज्ञान, जिस मात्रा में चित्त शुद्धि, ज्ञान की जागृति और अधिक, और पुनः भक्ति की प्राप्ति। भगवान 41वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को भगवान 41वें श्लोक में कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। इस मार्ग पर चलते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। क्या कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि दृढ़ नहीं होती है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं एक तो व्यवसायत्मिका कहते हैं। व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मक, निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक, एकदम निश्चित हो जाता है कि हमको करना क्या है। जैसे गुरु का आदेश होता है ना कि हमको ये करना है, तो स्थिर हो जाता है कि हाँ हमको यही करना है। तो उसी को समझाते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। भगवान कह रहे, प्रभुपाद जी सीधा कह देते हैं कि हमें क्या करना है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कर्म हो गया हमारा। अगर ऐसा श्रद्धा है तो इसी श्रद्धा को विश्वास कहते हैं, और वो विश्वास जब दृढ़ हो जाता है तो उसको निश्चयात्मक कहा जाता है, या फिर उसको व्यवसायत्मिका कहा जाता है। और बुद्धि का यहाँ बात किया जा रहा है। जो बुद्धि जो है वो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? हमारे पास तो बुद्धि है, लेकिन कौन सी बुद्धि श्रेष्ठ है? जो भगवान को समर्पित हो। बुद्धि कौन सी है? दो प्रकार की बुद्धि है। एक जो भगवान को समर्पित हो, भगवान के लिए कार्य करे, और एक निष्ठ हो। एक निष्ठ जिसमें एक तो बुद्धि है जिसमें हम एक निष्ठ है, दूसरा जो है
उसमें हम भगवान को समर्पित कर्म कर रहे हैं, जिसमें हम भक्ति योग का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि बुद्धि जो है व्यक्ति की निश्चयात्मक होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज को हम लोग करने लग जाते हैं, जो सुनते हैं वो हम करने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, कर्म भी करते हैं, कुछ समय के बाद योग भी शुरू हो जाते हैं, ध्यान भी लगाने लग जाते हैं, कर्म कांड भी करने लग जाते हैं। मतलब जितने जो जो हम लोग सुनते जाते हैं वो सबको हम लोग करते जाते हैं। और ये सब करने से क्या होता है कि हमारा बुद्धि जो है वो धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में बट जाता है। तो भगवान कह रहे जो बहुत ही विरले लोग हैं जो इसमें चलते हैं अपनी बुद्धि को निश्चय करके कि हमें करना क्या है। तो उसमें हम बता रहे हैं कि एक निष्ठ होना चाहिए, हमें कर्म करना है, योग करना है, ध्यान करना है, कर्म कांड करना है, या फिर सीधा भगवान की भक्ति करनी है। इन सब में किसी भी एक चीज में हमें क्या होना होता है, एक निष्ठ होना होता है। अगर कोई व्यक्ति एक निष्ठ हो जाता है तो उसकी वो आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भगवान के क्या कह रहे हैं आगे, कि हमारी बुद्धि इन सब में विभक्त रहती है, अलग अलग शाखाओं में, बहुशाखा। भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुशाखा अनंताश्य, मतलब एक चीज की भी बहुत शाखाएं होती हैं, तो सब क्या हो जाती हैं, व्यक्ति को पकड़ लेती हैं। जैसे हमने बताया कर्म कर रहे हैं तो एक सकाम कर्म हो गया, निष्काम हो गया, कर्म हो गया, अकर्म हो गया, विकर्म हो गया, इतने सारे प्रकार के तो कर्म होते हैं। और उस कर्म में भी अलग अलग उसके विभाग होते हैं। तो उस सब चीज में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो उस चीज में चली जाती, कभी उस चीज में चली जाती, कभी उस चीज में चली जाती। तो हमें जो कुछ प्राप्त करना है हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान ये समझा रहे हैं। और इसमें ये भी प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होता है। क्या चाहिए उसके लिए, एक निष्ठता चाहिए। भगवान के लिए कर्म करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एक निष्ठता चाहिए। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। और तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यस्य श्रीशान्ध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि क्या करना होगा हमें, कि केवल गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करना होगा। एक निष्ठ होना होगा कि हम गुरु कृष्ण नाम के प्रति क्या रहेंगे, एक निष्ठ रहेंगे। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को, जो कृष्ण प्रेम है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम उस कर्म में, ध्यान में, योग में, ज्ञान में फंस के रह जाएंगे। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और ये भी समझ जाइए श्रद्धा का मतलब क्या होता है। जो अलौकिक वस्तु है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, श्रद्धा। ये श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार की होती है, जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो क्या है, ऐसी होनी चाहिए, एकनिष्ठ होनी चाहिए। उस श्रद्धा के साथ जब हम अपने आप का कर्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान अब बहुशाखा जो है शब्द है, उसमें बहुशाखा मतलब बहुत सारे शाखा ये हो गए। अब इसके बारे में भगवान बताएंगे कि कैसे लोग एक निष्ठ नहीं रह पाते और अलग अलग कर्मों को करने लग जाते हैं। वो भगवान आगे के श्लोक में बताना शुरू करते हैं। तो देखिए आगे भगवान कैसे बता रहे हैं बहुशाखा कहाँ से आ रहा है, कैसे लोगों का मन भटक रहा है, क्या लोगों को एक निष्ठ होने नहीं दे रहा है। तो भगवान समझा रहे हैं आगे। भगवान कहते हैं 42वें और 43वें श्लोक में, 42 और 43वें श्लोक में कहते हैं,
यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे कर्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के लिए अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं याम इमं पुष्पितम वाचम, मतलब वेदों में लिखे गए बहुत सुंदर सुंदर जो शब्द हैं, वेदों में लिखे गए सुंदर सुंदर शब्द जो हैं, वेद में क्या है, वेद में जो सुंदर सुंदर हमें बताए गए हैं फल श्रुति, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। जैसे उसमें लिखा है कि अगर तुम ज्योतिष तोम यज्ञ करोगे तो तुम निश्चित रूप से स्वर्ग को प्राप्त करोगे, ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे, ये सब कुछ तुम प्राप्त करोगे। तो सब कुछ कहाँ लिखा है? वेद में लिखा है। और वेद में इसके साथ इसका लक्ष्य भी लिखा है कि वो सब क्यों करना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ अटक जाते हैं कि वेद बता रहा है कि अगर हम ये कार्य को करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में इतने सारे सुख हैं, ऐश्वर्य है, तो हम किसके प्रति फंस जाते हैं? तो स्वर्ग जाने के प्रति। कहाँ जाना चाहते हैं हम? स्वर्ग चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं हम। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान? शक्ति चाहते हैं, ताकत चाहते हैं हम। तो जिसके कारण क्या होता है, जीव वेदों में लिखे उन सकाम कर्मों के अंदर फंस जाता है। और उसमें वेदों में वो सब इतने सुंदर सुंदर तरीके से, इतने अलंकार में ढंग से लिखे गए हैं कि जो अल्पज्ञ लोग हैं उसको स्वर्ग, ऐश्वर्य, शक्ति से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो सोचते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किस पर आधारित सोचते हैं? ये सब जो सोच रहे हैं उन सब का आधार क्या है? केवल और केवल इंद्रिय भोग। क्या है? इंद्रिय भोग। जो भोग करना चाहते हैं वही स्वर्ग, ऐश्वर्य, शक्ति चाहते हैं। स्वर्ग में क्या है? तो बहुत सारे सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं जिनका शरीर कभी भी जीर्ण अवस्था में नहीं जाता। ऐसे ऐसे मदिरा मिलते हैं वहां पीने के लिए जिससे शरीर हमेशा जवान और स्वस्थ रहता है। वहां कैसे पहुंचेंगे? तो वेद कहता है कि अगर हम ज्योतिष तोम यज्ञ का अगर अनुष्ठान करेंगे तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर हम चतुर्मास्य का पालन करेंगे तो हम चंद्र में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए सोमरस का पान करेंगे। तो जब हम सकाम कर्म करने लग जाते हैं तो उसके तड़क भड़क में हम वेद के असली तात्पर्य को भूल जाते हैं कि वेद सिर्फ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि तुम आकर्षित हो। लेकिन जैसे ही भोगी लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग, ऐश्वर्य, शक्ति के आगे कुछ वेद में लिखा ही नहीं है, जबकि वेदों में सब कुछ लिखा है। लेकिन लोग कहाँ अटक जाते हैं? इंद्रिय भोग के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, शक्ति में अटक जाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि यामिमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्तः विपश्चिता वेदवादरतः पार्थम नान्यदस्ति वादिनः। उनको क्या लगता है कि इसके अलावा कुछ वेद में है ही नहीं। अब भगवान बता रहे हैं आगे 44वें श्लोक पे क्या बता रहे हैं भगवान? कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अपहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं जो उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता। क्या हो जाता है? जब हम स्वर्ग वर्ग चाहिए तो ये सब इंद्रिय भोग से हम आसक्त हो जाते हैं कि हमको ये सब मिलना चाहिए। अब उसके कारण हम असली चीज जो है भगवान की भक्ति, उसको हम भूल जाते हैं। किसके कारण? तो भोग और ऐश्वर्य के कारण। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसमें क्या हो जाते हैं? हम मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और मोह हमको क्या करता है? भगवान से दूर कर देता है। मतलब उस मोह के कारण हमारी बुद्धि जो है स्थिर नहीं हो पाती है। किसके कारण? मोह के कारण बुद्धि स्थिर
नहीं हो पाती है। और जब मोह के कारण हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो जाती तो उसी को कहते हैं समाधौ न विधीयते। तो वहां पर प्रभुपाद जी समाधि का तात्पर्य लिखते हैं स्थिर बुद्धि, स्थिर मन। स्थिर मन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम मोह हो गए। किससे मोह हो गया? भोग और ऐश्वर्य से। भोग ऐश्वर्य कौन दिखा रहा? वेद दिखा रहा। अब इतनी इंद्रिय भोग में इतना आसक्त है कि वेद और भी बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन हम सिर्फ भोग की ही चीज को देख रहे हैं, जिसमें स्वर्ग, इंद्रियां, भोग और अप्सराएं ही दिखती, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। भगवान अब 45वें श्लोक में कह रहे हैं, 45वें श्लोक में देखिए भगवान कहते हैं त्रय गुण विषया वेदा निस्तैर गुणयो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैत का लाभ, द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि त्रैगुण विषया वेदा, जो वेद हैं वो क्या हैं? वो तीनों गुणों पर आधारित हैं, या तीनों गुणों के आधार पर ही बात करते हैं। क्यों? तो उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। किसके 3 गुण होते हैं? प्रकृति के, बड़ा प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ठीक है। और जब इन तीनों का आपस में क्या होता है? क्रिया प्रक्रिया चलते रहते। 3 गुणों का अंतः क्रिया, फिर क्या चलती है? उसकी प्रक्रिया। तो ये सब मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि त्रैगुण विषया वेदा, अगर तीनों गुणों के आधार पर हम चलना शुरू करेंगे तो ये 3 गुण क्या करेंगे? हमको फल के चक्कर में फंसाएंगे, मतलब बंधन में फंसाएंगे अंतः क्रिया करके। तो भगवान कह रहे निस्तैर गुण भवार्जुन, मतलब वेदों के जो सकाम कर्म है, ऐसा नहीं बोल रहे कि भगवान की वेद को छोड़ दो। भगवान बोल रहे हैं कि वेदों के अंदर, इस वेदों के अंदर जो 3 गुणों के अंतर्गत आने वाले जो भी कर्म कांड लिखे हैं, वेदों में जो सकाम कर्म है, अर्जुन सकाम कर्म से तुम क्या करो? ऊपर उठो। वही बोल रहे त्रैगुण विद्या। फिर भगवान कह रहे हैं निस्तैर हो जाओ। तो वेदों के सार कहाँ है? वेदों को सब सूत्रों को कहाँ लिखा गया? अंत में वेदांत सूत्र में, वेदांत सूत्र में। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम क्या करो? अब उठो। कहां तक उठो? तो अध्यात्म के स्तर तक उठो अर्जुन, अध्यात्म के स्तर तक उठो। सकाम कर्म से छोड़ दो, वेदों के सकाम कर्म के पाठ को छोड़ दो, और उसमें जो निष्काम कर्म लिखा गया है, जहां भगवत उपासना लिखी गई है वेदों के अंदर, वहां तक बढ़ो। और वहां पर बढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर क्या जागेगा अर्जुन? तो केवल और केवल अध्यात्म जागेगा। जिस वेदांत सूत्र में कहते हैं ना अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अथातो इसलिए क्या करो? अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। यहां नहीं कहा जा रहा है कि तुम ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, ये उपवास करो, इसे करने से तुम्हें ये पुण्य मिलेगा। अब यहाँ सीधा कहा जा रहा है कि तुम क्या करो? ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जहां से हम ब्रह्म की जिज्ञासा आरंभ करते हैं उसी स्तर को आध्यात्म कहा जाता है। उसके पहले आप आध्यात्मिक नहीं है, जब तक आप अपने आप को जानने की प्रक्रिया को शुरू नहीं करते। आप लौकिक क्रियाओं में, भौतिक क्रियाओं में, सकाम कर्म में लगे रहते हैं तो आप अभी भी सामान्य व्यक्ति ही कहे जाएंगे। आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आप क्या है? अब सामान्य व्यक्ति। लेकिन जब हम स्वयं को जानने की जिज्ञासा पैदा कर लेते हैं कि हम कौन हैं, तो उसको कहते हैं हम आध्यात्म के स्तर पर पहुंच गए। क्योंकि वेद के अंदर क्या है ना कि कर्म और ज्ञान की बहुलता है। कर्म है वेद के अंदर और ज्ञान बहुत है। लगभग 80% इसमें यही है, केवल 20% इसमें क्या है? उपासना। तो लोग क्या होते हैं ना, इसी कर्म और ज्ञान के चक्कर में उलझ करके
रह जाते हैं, लेकिन हम उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उसी को भगवान बोल रहे हैं ना कि निस्तैर गुण भवार्जुन निर्द्वंदो, जो द्वंद्व है पाप और पुण्य का, अच्छा और बुरा का, सुख और दुख का, अर्जुन उससे तुमको क्या होना है, ऊपर उठना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं उद्दिष्ट एक होता है उद्दिष्ट और एक होता है निर्दिष्ट। तो वेद क्या करता है, वेदों में जो साधन दिए गए हैं, वेदों में जो भी कुछ दिया गया है, वो व्यक्ति को धीरे धीरे आध्यात्म स्तर तक लाने के लिए दिया गया है। व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़े, इसके लिए दिया गया है। तो जो उद्दिष्ट होते हैं, उद्दिष्ट क्या करता है, वो चरम उद्देश्य है। उद्दिष्ट क्या है, वो चरम उद्देश्य को बताता है कि वेद का चरम उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और निर्दिष्ट क्या करता है, इस चरम उद्देश्य की ओर ही लोगों को उन्मुख करता है कि देखो वो वस्तु उधर है, वो वस्तु उधर है। मतलब चरम उद्देश्य के करीब ले जाता है, करीब ले जाता है, करीब ले जाने वाला। किसके करीब ले जाने वाला, जो चरम उद्देश्य है, जिसको उद्दिष्ट कहा जाता है, उसकी ओर जो करीब ले जाता है उसको निर्दिष्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए कि अरुंधति एक तारा है, अरुंधति एक तारा है। जो सप्तऋषि देखे, सप्तऋषि, तो वहां पर वशिष्ठ जी जो है सप्तऋषियों में, उनकी पत्नी है अरुंधति। लेकिन जब हम सप्तऋषि को बात करते हैं तो अरुंधति तो वहां एक है, लेकिन वहां जो सितारे हैं वो कितने हैं, 7 हैं। ये 7 सितारों का उद्देश्य अगर कहा जाए कि चरम उद्देश्य अरुंधति को बतलाना है, किसको बताना है, अरुंधति को। लेकिन वहां पर जो तारे हैं कितने हैं, 7 हैं। उसी तरह वेद में क्या होता है कि हम चरम उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए बहुत सारे ज्ञान और कर्म हैं जो 7 सितारों के समान है, और लक्ष्य क्या है, एक अरुंधति तारा है। इसलिए उद्दिष्ट और निर्दिष्ट ये 2 चीज होते हैं वेद के अंदर। उद्दिष्ट मतलब वेदों का चरम लक्ष्य, और निर्दिष्ट मतलब चरम उद्देश्य की ओर ले जाने वाला जो कर्म है, जो ज्ञान है, उसको वेदों के अंदर निर्दिष्ट कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे समझाते हैं। तो हमें भी ये समझना है कि हमें चरम उद्देश्य मतलब भगवान की सेवा। चरम उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति, सीधा सा चरम उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति। क्योंकि जहां भी देखेंगे वहां भगवान कौन है, कृष्ण ही है, और कृष्ण का ही हमें भजन करना है। तो कृष्ण की ओर ही ले जाने के लिए सारे वेद के कर्म है, ज्ञान है, कर्म कांड है, सब कुछ क्या है, कृष्ण की भजन कराने के लिए, कृष्ण का नाम लेने के लिए कि व्यक्ति क्या करे, कृष्ण का नाम ले। अगर हम वेद को छोड़ दे, जैसे कि निस्तैर गुणा भवार्जुनों को मतलब लोग समझ लेते हैं कि वेद को छोड़ दो, भगवान ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन पंचरात्र में कहा गया है ना कि एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात केवले। अगर हम जो पुराण है, शास्त्र है, श्रुति है, स्मृति है, पंचरात्र आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, उस सबको छोड़ करके हम एकांतिकी भक्ति करना आरंभ कर देंगे वेदों के बिना, तो हम उत्पात ही करेंगे, भजन नहीं करेंगे। और फिर भगवान कहते हैं निर्गुणयो भवार्जुना। निर्गुण कैसे हो सकता है, इन तीनों गुणों से कैसे उठ सकता है, तो भक्ति के माध्यम से। अगर कोई भक्ति करने लग जाता है सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, तीनों गुणों से ऊपर, तीनों गुणों से ऊपर। एक एक करके नहीं जाना चाहते तो क्या करो, तुम सीधा का सीधा अर्जुन भक्ति करना शुरू करो, जिससे क्या होगे, तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर भगवान कह रहे हैं कि नित्य सत्वस्थो, नित्य क्या करो अर्जुन, सात्विक अवस्था में रहो। और ऊपर से क्या कह रहे हैं, निर्योग क्षेम आत्मवान। तो 2 शब्द आया, निर्योग और आत्मवान, मतलब कि जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, निर्योग। और क्षेम का मतलब क्या है, जो प्राप्त है
उसकी रक्षा करना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, निर्योग क्षेम, मतलब सारी सुरक्षा और जो भी तुम्हारे पास प्राप्त नहीं है अर्जुन, उन सबको प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई भक्ति करता है अनन्य भाव से तो मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूं। स्वयं उसके पास जो नहीं है अर्जुन, मैं उसको ला करके देता हूं, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। और फिर कहते हैं आत्मवान, मतलब मेरे द्वारा जो तुमको बुद्धि प्रदान किया जाएगा अर्जुन, अब उसमें स्थिर हो जाओ। भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मवान, आत्मवान मतलब मेरे द्वारा दिया गया बुद्धि, उसमें स्थिर हो जाओ, भगवान करे। आत्मवान का मतलब जो भगवान अब देने वाले हैं अर्जुन को, उसके ऊपर भगवान बता रहे हैं कि तुम अवस्थित हो जाओ। इसी को भगवान बोल रहे हैं कि त्रैगुण विषया वेदा। तो कैसे होंगे तीनों गुणों से ऊपर, तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से तीनों गुणों से ऊपर हुआ जा सकता है। अब भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा कि तीनों गुणों से ऊपर हो, और सिर्फ क्या करो, मेरे द्वारा जो दिया गया बुद्धि है उसके ऊपर अवस्थित हो जाओ, किसी भी लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से अर्जुन मुक्त हो जाओ। क्यों मुक्त हो जाओ, तो अगला श्लोक बताता है। भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, क्यों, तो इन सब का वो बता रहे हैं कि क्या फायदा है। जैसे भगवान बताते हैं कि यवनार्थे उदापाने सर्वत्र संप्लोदोदकः सर्वान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा जो कूप है, जो कुआं होता है, एक छोटा सा कुआं, एक छोटा सा कुआं होता है, मने मना कुआं ही लिखो, कुआं होता है छोटा सा, और एक बड़ा सा क्या होता है, सरोवर। अब ये बताइए, कुआं से जो हम कार्य कर रहे हैं वो बड़े से सरोवर से संभव है या नहीं है, संभव है। तो कुआं किसको भगवान कह रहे हैं, इसको समझिए। भगवान कुआं बता रहे हैं वेदों के ऊपरी तात्पर्य को, ऊपरी तात्पर्य को, और सरोवर किसको बता रहे हैं, आंतरिक तात्पर्य को, आंतरिक तात्पर्य। अब आंतरिक तात्पर्य और वेदों के ऊपरी तात्पर्य, ऊपरी तात्पर्य का मतलब है सकाम कर्म, सकाम कर्म या फिर ज्ञान, लाभ, भोग जो हमें दिखाते हैं। और आंतरिक तात्पर्य क्या है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, भक्ति, नाम, ये सब क्या है, आंतरिक तात्पर्य। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले के लिए वेदों के जो संपूर्ण मतलब हैं वो पूरे हो जाते हैं, सारे प्रयोजन। मतलब कुआं का बहुत सारा काम होता है, कुआं से पानी भरो, कुआं से हम सब कुछ कार्य को करते हैं। जैसे कुआं में हम पानी भरे, कुआं कपड़ा धोए, कुआं से हम पानी सरोवर 2-4 जगह पटा लिए, खेती का काम आ गया। लेकिन सरोवर से क्या होता है, अगर सरोवर और कुएं की तुलना करें तो कुआं में जो पानी है और सरोवर में जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा मीठा किसका होगा, सरोवर का। इस कुआं का हम जितना काम पूरा कर सकते हैं उससे कई गुना काम हम एक सरोवर से कर सकते हैं। इस सरोवर, इस कुएं से अगर पानी निकालना है तो बहुत सारा साधन लगेगा, इस सरोवर से हम सीधा का सीधा नहर निकाल के बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब बड़ा चीज किसको प्राप्त हो गया है, आंतरिक तात्पर्य किसको प्राप्त हो गया है, तो जो वेदों को ठीक से जानता है, वेदों को ठीक से जानने वाला यह जानता है कि कृष्ण की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म, कर्तव्य और सब कुछ है। जब वो कृष्ण की सेवा करता है तो अपने आप ही
वो जो ज्ञान कर्म से जो प्राप्त होने वाले जो लाभ भोग स्वर्ग आदि थे वो अपने आप ही केवल कृष्ण की भक्ति करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसको भगवान समझाते हैं। वही भगवान कहते हैं कोई भी कामना अगर हो किसी को तो भी कृष्ण की सेवा ही करनी चाहिए। तो कहते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि कोई भी कामना क्यों ना हो हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अगर कोई आंतरिक तात्पर्य कुछ जान गया तो क्या करेगा, कृष्ण की भक्ति करेगा। और वही कपिल भगवान की माता जी बताती हैं भागवत के अंदर, अहो बतः स्वपचतो गरीयान यज्जुहुयाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवो सुनार्यः ब्रह्मानुचूर्णान् गृह्णन्ति ये ते। क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने सारे वैदिक अनुष्ठानों और तपस्याओं और यज्ञों का पालन कर लिया है वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का क्या नाम को ले रहा है। मतलब अगर कोई कृष्ण के नाम को ले रहा है तो समझना चाहिए कि वेदों के सारे तात्पर्य को, सारे निर्णयों को और सारे कर्तव्यों को क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है और अब कृष्ण का नाम ले रहा है। तो कृष्ण का नाम एक सरोवर की जैसा है। वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानना एक सरोवर के जैसा है और शुद्ध कर्मकांड और ये सब में फंस के रह जाना एक कुआं की तरह है। तो हमें कुआं नहीं होना है, हमें सरोवर होना है। सरोवर में बरसात का भी जल आता है, इसमें भी बरसात का जल आता है, इसमें भी नीचे से जल आता है, इसमें भी आता है, लेकिन इसका जो तात्पर्य को पूरा करता है, ऊपरी तात्पर्य को पूरा करता है, कम लोगों के तात्पर्य को पूरा करता है, कम लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन सरोवर पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा राज्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है, कुआं नहीं कर सकता। मतलब आंतरिक तात्पर्य को जानना जरूरी है। हमें 80% ज्ञान कांड या फिर ज्ञान कांड में फंस के नहीं रहना है। हमें उपासना कांड उस 20% जो मत है वेद का उस ओर जाना है। वो भगवान यहाँ पर हमको समझाते हैं। और दुनिया का सबसे फेमस श्लोक भगवान आगे कहते हैं 47वें श्लोक में। क्या है दुनिया का सबसे फेमस श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। भगवान क्या कह रहे हैं 47वें श्लोक में कि कभी भी कर्म कर सकते हो अर्जुन, लेकिन कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म अर्थात अर्जुन के लिए वो क्या है, स्वधर्म है। उसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कर्तव्य, जो करने का अधिकार है। अर्जुन को कर्म करने का क्या है, अधिकार है, लेकिन फल पर अर्जुन तुम्हारा अधिकार, फल पर अधिकार नहीं है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं उसमें कि कर्म फल के कारण तुम अपने आप को कभी भी कर्म फल का कारण मत समझो। क्या बोल रहे हैं? कर्म फल का कारण मत समझो। और फिर कहते हैं न ही कर्म न करने में आसक्त हो। मतलब अकर्म मत करो अर्जुन। क्या बोल रहे हैं? कर्म न करने में कभी आसक्त हो, कर्म न करने में आसक्त। भगवान कह रहे हैं कि कभी भी कर्म न करने में आसक्त मत हो अर्जुन। न कभी अपने आप को कर्म फल का कारण समझो, न कभी कर्म फल में तुम्हारा अधिकार समझो। केवल तुम्हारा अधिकार कहाँ है अर्जुन? तो केवल तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में ही है। अब इस कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है नित्य कर्म, एक होता है आपातकालीन कर्म, आपातकालीन, एक होता है इच्छित कर्म, इच्छित कर्म। नित्य कर्म जो हम हमेशा नित्य करते हैं, नित्य नियम, जिसका हमको सुबह उठ के ब्रश करना है, सुबह नहाना है, ये नित्य कर्म है। आपातकालीन कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें हमें अपने काम को, अपने कर्तव्य को बदलना पड़ता है, और एक होते हैं
इच्छित कर्म। इच्छित कर्म हम करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? वो कर्म जो हमारे मन से आ रहे हैं। इच्छित कर्म करेंगे तो हम पाप और पुण्य के चक्कर में फंस जाएंगे। इच्छित कर्म मतलब आप अपने इंद्रियों को, अपने कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, मतलब आप वेदों के नियमों को पार कर जाएंगे, जिसके कारण आपको पाप लगेगा। तो इतने प्रकार के कर्म होते हैं। और फिर क्या होते हैं? अर्जुन को क्या कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं इसकी तात्पर्य से कि तुम्हें क्या अधिकार है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करने का, मतलब अपने स्वधर्म को पूरा करो। अर्जुन, किसको पूरा करो? स्वधर्म को। अगर ऐसा नहीं करते तो भगवान कह रहे हैं कर्म न करने में आसक्त मत हो, मतलब अकर्म मत करो, मतलब अपने स्वधर्म का कभी भी परित्याग मत करो। अकर्म मत करो मतलब परित्याग मत करो। अगर अकर्म करता है मतलब स्वधर्म का परित्याग कर देता है तो विकर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्म, जो पाप होगा। क्या होगा? वो पाप। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न कर्म फल हेतुर्भुर्मा न कर्मण्य न सत्व अकर्मण्य। न कर्म न करने में आसक्त हो, न अपने आप को कर्म के फल का कारण समझो अर्जुन, और न ही कर्म के फल पर अधिकार। क्यों? भगवान को समझा रहे कि तुम कभी भी अगर अकर्म करते हो, स्वधर्म नहीं करते और अपने कर्म नहीं करते, कर्म न करने पर आसक्त हो जाते हो, तो तुम उसका परित्याग कर रहे हो। अगर तुम अपने स्वधर्म का, कर्म का परित्याग कर दोगे तो तुम विकर्म करोगे, मतलब पाप करोगे, तो तुमको पाप लगेगा। अब इसमें एक और चीज बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं उसको समझिए। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ किस में है? तो कर्म करने में है। हम कौन है? हम आत्मा है। कौन है? आत्मा। पता चल गया ना हम कौन है? 11 से लेकर के 30 तक हम कौन है? आत्मा है। और ये दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। और हमारे साथ भगवान पहले भी डिस्कस किए, हम तात्पर्य में बता रहे थे प्रभुपाद जी कि हमारे साथ निरंतर कौन है? परमात्मा है। ठीक है। ये आत्मा क्या करता है? केवल और केवल इच्छा करता है। क्या करता है? भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो क्या करता है वो? आत्मा क्या किया? इच्छा किया। और इच्छा कहाँ गया? भगवान के पास, परमात्मा के पास। जब परमात्मा के पास इच्छा गया तो अर्जुन को क्या अधिकार है? सिर्फ कर्म करने का। परमात्मा को पता चला कि इसको ये कर्म करना है, इसको फल देना है। फल का अधिकार किसके पास? सब क्रियाओं को करके देने का फल अधिकार किसके पास? परमात्मा के पास। जो सब कर्म को करेगा वो कौन करेगा? प्रकृति कर्म को करेगी। प्रकृति कर्म को करके क्या करेगी? जो जीवात्मा, जिस आत्मा ने उसको इच्छा किया है उसको पूरा करेगा। जब उसको पूरा करेगा तो क्या फल होता है, क्या उसका मिलना है, वो सब एक तरह से परमात्मा के द्वारा ही आत्मा को दिया जाता है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार क्या है? कर्म करने पर। फल कौन देगी? प्रकृति देगी। किसके आदेश से देगी? तो परमात्मा के आदेश से देगी। हम क्या कर सकते हैं? इच्छा कर सकते हैं। केवल हमारा फ्री विल क्या है अर्जुन? इच्छा करो, और इच्छा के बाद तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारे आत्मबल, देहात्म बल से तुम्हें 100% करना है। ये नहीं कि हम इच्छा कर दिए और हो जाएगा काम। हाथ पैर हिलाना है। वो हिलाने की शक्ति कौन देगा हमको? ये शरीर किसका है? प्रकृति का है। प्रकृति किसके अंडर में आता है? परमात्मा का है। हमारा अधिकार किसमें है? कर्म करने में है। कर्म हम प्रकृति के माध्यम से करते हैं तो फल भी हमको प्रकृति के माध्यम से मिलता है। लेकिन देने वाले कौन है? अनुमति कौन देता है? सैंक्शन कौन करता है हर चीज को? तो परमात्मा ही हर चीज को सैंक्शन करते हैं, जिसको भगवान इस श्लोक पर बता रहे हैं कि हम कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इच्छा। बाकी परमात्मा देंगे परमिशन, प्रकृति करेगी काम और हमें मिलेगा आराम। लेकिन जब अर्जुन के जैसे हम बनेंगे, अपने कर्तव्य में निष्ठ होंगे, तब हम सबको सोए सोए चाहते हैं। सोए सोए कुछ चीज प्राप्त नहीं होना है जब तक हम अपने कर्म को ठीक से ना करें। वही भगवान बता रहे क्या करना पड़ेगा? अपने कर्म को
करना पड़ेगा। 48वें श्लोक में भगवान देखिए क्या बोलते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान कह रहे हैं कि जय और पराजय दोनों की जो क्षमता है उसको क्या करो अर्जुन, परित्याग कर दो। मतलब एक जय है और एक वीरू नहीं, पराजय। क्या है? पराजय। एक जीतना है और एक हारना है। उस दोनों की क्या करना है तुम्हें? उसकी आसक्ति को, जय और पराजय की जो इच्छा है तुम्हारे अंदर अर्जुन, उन दोनों को क्या करना है? त्याग देना। अर्थात जय और पराजय दोनों में हमको क्या रहना है? समभाव रहना है। समभाव। जब हम अपने कर्म में समभाव में स्थित हो जाते हैं, जब व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्म के सिद्ध होने में या असिद्ध होने में क्या रहता है? वो समभाव रहता है। तो उसको क्या कहते हैं भगवान यहां पर? ऐसी समता योग कहलाती है। समत्वम योग उच्यते। समभाव होना। यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? समभाव से किया गया कर्म योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। कर्म के द्वारा जो सिद्धि असिद्धि होगी, उस सिद्धि असिद्धि में भी अगर हम अपने आप को समभाव रखते हैं तो समझना चाहिए हम योग में स्थिर हैं। भगवान यहां पर समझा रहे अर्जुन को कि अर्जुन, कृष्ण का जो निर्देश है, भगवान स्वयं बोल रहे, जो हम तुमको निर्देश दे रहे हैं वही पालन करना भी योग है। पूरा का पूरा कृष्ण का उपदेश क्या है अर्जुन के लिए? युद्ध करना। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो। तो ऐसी क्षमता से अगर युद्ध करेगा कृष्ण के में से युक्त होकर के, कृष्ण के आदेश से, तो ये भी क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान का आदेश है, स्वयं कृष्ण का आदेश है। क्योंकि कृष्ण का आदेश है तो स्वामित्व खत्म। स्वामित्व खत्म तो युद्ध करने का जो कर्म आना है, जो पाप और पुण्य आना है, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जितना भी वर्णाश्रम जो बनाया गया, हम पहले भी बताएं कि सबका उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें। जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम, उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण की तुष्टि। कृष्ण को क्या करना? संतुष्ट करना। अब यहाँ पर वर्णाश्रम का उद्देश्य कृष्ण की तुष्टि, और कृष्ण ही बोल रहे हैं अर्जुन को तुम क्या करो? युद्ध करो। तो अर्जुन अगर युद्ध करता है तो क्या कर रहा है? सीधा सीधा भगवान को संतुष्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? योग में स्थित हो जाएगा। लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं? कृष्ण की तुष्टि नहीं चाहते, स्वयं की तुष्टि चाहते हैं। जब वो स्वयं की तुष्टि चाहते हैं तो कभी भी योग में स्थित नहीं हो सकते, वो कभी भी योगी नहीं हो सकते, और वो कभी भी कर्म योगी नहीं बन सकते। क्योंकि अगर वो जब तक अपने ही देह को संतुष्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए योग संभव नहीं है। योग तब संभव है जब हम कृष्ण के साथ जुड़े। वही कर्म योग कहलाता है जो हमें कृष्ण के साथ जोड़ता है। हमने पहले ही दिन समझा था कि वही योग कर्म योग है जो कृष्ण के साथ जोड़े। वही कर्म योग है जो हमें ज्ञान योग की तरफ आकर लेकर के जाए। वही ज्ञान योग है जो हमें भक्ति की ओर अग्रसित करे। क्योंकि ये सब क्या है? कर्म योग भक्ति योग की प्रथम अवस्था है। इसलिए अर्जुन का दायित्व तो क्या बनता है? कृष्ण की सेवा। और वर्णाश्रम का दायित्व क्या है? कृष्ण की तुष्टि। अर्जुन कृष्ण की बात को मान करके क्या करेगा? कृष्ण की तुष्टि, कृष्ण को प्रसन्न। इसलिए अर्जुन को क्या करना चाहिए? इस कर्म को करना चाहिए। आगे देखिए 49वें श्लोक में, दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणामिच्छैव कृपणा फल हेतवे। हे धनंजय,
भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्म से दूर रहो। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। क्या बोल दिए प्रभुपाद जी कि जो अपने सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहता है, अपने किए हुए कर्मों को भोगना चाहता है, वो कौन है? कृपण है। तो वहां भगवान कहते हैं दुरेण आवरम। आवरम भगवान कहते हैं ना, आवरम। आवरम का मतलब ये होता है सकाम कर्म, या फिर ऐसा कर्म जो निंदित है। सकाम कर्म को भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? निंदित कर्म। क्यों निंदित बता रहे हैं भगवान? क्योंकि इसमें आने वाला जो कर्म का फल है उसको तो अर्जुन तुमको भोगना पड़ेगा, इसलिए उसको भगवान क्या कहे? दूरेण। दूरेण का मतलब त्याग दो। अर्जुन को बोल रहे हैं कैसे निंदित कर्म को तुम त्याग दो। और फिर कहते हैं बुद्धो। बुद्धो का मतलब क्या होता है? हमने बताया था निष्काम कर्म। और फिर बोलते हैं कृपण। जो इन सबको भोगना चाहता है वो कृपण है। कृपण मतलब क्या होता है? कई बार बताएं, जो कृष्ण को न जाने, कृष्ण को न जाने और संसार से विदा हो जाए वो कृपण है। जो गुण से उत्पन्न होने वाला जो भी चीज है, जो गुण से जो प्राप्त हो जाता है, जैसे गुण के जो क्रिया होते हैं, जैसे गुण से उत्पन्न विषय को परमार्थ समझ ले, वो कृपण है। गुण से उत्पन्न अर्थात जो अपने आप जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं ना हमारे सामने कि आज ये प्राप्त हो गया, कल ये प्राप्त हो गया, परसों ये प्राप्त हो गया, हम पढ़ लिए तो डॉक्टर बन गए, हम पढ़ लिए तो आईएएस बन गए, हम बहुत मेहनत कर लिए तो हमारे पास गाड़ी आ गया, हम बहुत मेहनत कर लिए तो मोटर आ गया, हम बहुत मेहनत कर लिए तो सुंदर पत्नी आ गई, सुंदर पति आ गया। तो वो सब क्या है? गुण से उत्पन्न विषय है। उसी उत्पन्न विषय को लोग परमार्थ समझ लेते हैं, तो वो क्या है? कृपण है। मतलब धन है, लेकिन हमको उस धन को क्या करना है? भगवान के या भक्तों की सेवा में न लगा करके स्वयं की सेवा में लगाना है, तो उसको कहते हैं गुण से विषय की प्राप्ति। तो उसको भी क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। और आगे प्रभुपाद जी तो साफ साफ लिखते हैं, जो सकाम कर्म है उससे उत्पन्न जो उसके जो पुण्य है, जो फल है, उसको भी जो भोगना चाहता है उसको भी कृपण कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं किसको त्याग दो? दूरेण हावरम कर्म। तुम अर्जुन सकाम कर्म को त्याग दो और निष्काम कर्म में अवस्थित हो जाओ। बुद्धो शरणमिच्छेव। किसमें अवस्थित हो जाओ? तो केवल और केवल निष्काम कर्म में तुम अर्जुन अवस्थित हो जाओ, जिससे तुम क्या करोगे? ये जो निंदित कर्म से बच जाओगे। और फिर भगवान 50वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन बुद्धि युक्तो जिहाति है उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अब भगवान यहाँ कहते हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य को इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान क्या समझा रहे हैं? अब कार्य कौशल, यहाँ पर जो शब्द है ना बुद्धि युक्त, क्या शब्द है? बुद्धि युक्त, जिसका अर्थ होता है निष्काम कर्म। क्या हो रहा है? निष्काम कर्म से युक्त, इसी निष्काम कर्म से युक्त को प्रभुपाद जी सीधा हर तात्पर्य में, प्रभुपाद जी हर ट्रांसलेशन में, प्रभुपाद जी का इगरनेस देखिए कितना है कि हम सभी को भजन में, भक्ति में कृष्ण को देना चाहते हैं सीधा। तो कुछ भी भगवान क्यों ना बोल रहे हो, वो भगवान क्या करते हैं? प्रभुपाद जी सभी तात्पर्यों को भक्ति योग की दृष्टि से ही लिखते हैं। तो बुद्धि युक्त को भी वहां प्रभुपाद जी ने लिखा कि अगर हम सीधा भक्ति में आ जाएंगे तो हम अपने अच्छे बुरे कर्म से मुक्त हो जाएंगे, और ऐसा करेंगे तो हम अपने कर्म में कुशल हो जाएंगे। सीधा क्यों बीच में रुकोगे? सीधा भक्ति में पहुंचना है। लेकिन तात्पर्य में पढ़ेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगा कैसे
समझाते हैं। तो अगर कोई निष्काम कर्म से युक्त है, मतलब वो कोई भी कर्म करता है तो उसमें उसकी इच्छा नहीं होती। किसकी इच्छा? सुख की, दुख की, जय की, पराजय की, लाभ और हानि की इसकी इच्छा नहीं होती है। जब ऐसी इच्छा नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है? कर्मों से मुक्त हो जाता है। ऐसे क्या होता है? वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है तो ऐसा कर्म करना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं? तस्माद् योगाय युजस योग कर्मसु कौशलम, मतलब कि समभाव से, जो पहले भगवान ने कहा, पहले हम लोगों ने सीखा ना, तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। जिहाद तिहे उभय, मतलब उभय मतलब दोनों, मतलब भगवान तो पहले बताएं कि समभाव से कर्म करना, तो हम समझते समभाव से कर्म करना और निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म, जब ऐसा हम कर्म करेंगे समभाव से और निष्काम कर्म करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्म कौशल। क्या है ये? कर्म कौशल। इसी को भगवान कर्म की कुशलता बताते हैं। योगाय का मतलब वही जो भगवान ने पहले बताया। और हावरम सकाम कर्म, निष्काम कर्म उदासीन, यही निपुणता है। युजस्व, यहाँ भगवान बोलते हैं ना युजस्व, मतलब सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, दोनों से क्या होना चाहिए? दोनों में उदासीन। उदासीन, इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी कर्म कौशल कहेंगे। मतलब समभाव हो जाना, मतलब सकाम, मतलब कोई भी इच्छा नहीं है, मतलब समभाव हो गया। आप निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म, इन दोनों से उदासीन हो जाते हैं। जब हम दोनों से उदासीन हो जाते हैं लेकिन कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो हम उसको कर्म कौशल कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? इसको कर्म कौशल कहा जाता है। ये भगवान 50वें श्लोक में बताते हैं। फिर आगे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं 51 नंबर श्लोक में। कर्म कौशल समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं है, केवल निष्काम कर्म है और समभाव से कर्म करना है, वही कर्म का कौशल है। उसी को भगवान बताते जा रहे हैं इसमें बुद्धि योग के अंतर्गत। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 51 में बुद्धि योग। भगवान वहां बता रहे कि हर चीज को प्रभुपाद जी कैसे लिख रहे हैं? भक्ति योग की दृष्टि से। लेकिन बुद्धि योग का अर्थ होता है निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोग से भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या करना है कि अगर हम निष्काम कर्म में आ जाते हैं, निष्काम कर्म अर्थात बुद्धि योग, ठीक है, हम निष्काम कर्म योग करते हैं और से युक्त हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? समस्त फलों को, समस्त कर्म के जो फल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? परित्याग, कि हमको नहीं चाहिए उसके फल। ऐसा जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से बन जाते हैं। क्योंकि कर्म के फल जो हैं, कर्म के जो फल है ना, कर्म के जो फल हैं वही हमको जन्म और मृत्यु के चक्कर में संसार में बांधते हैं। कर्म नहीं बांधते हमको, हमको फल बांधता है। कर्म हमको कभी नहीं बांधता। अगर कर्म बांधता तो भगवान ये नहीं बोलते कि तुम कभी भी अर्जुन कर्म ना करने के प्रति अनासक्त हो। कर्मण्यवादी का रास्ते में क्या बोलते हैं कि तुम कर्म न करने में आसक्त मत हो अर्जुन, तुमको कर्म करना ही है। तो कर्म हमको बंधन में बांधने वाला नहीं है, लेकिन उसके जो फल है, कर्म का जो फल है अर्जुन, वो फल ही क्या करता है? हमको बंधन में बांधता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं?
निष्काम कर्म अगर तुम करोगे बुद्धि योग के द्वारा तो तुम क्या करोगे, समस्त कर्म फलों का परित्याग कर दोगे, जिससे क्या होगा, तुम अनामयम मतलब जहां से तुमको वापस आना ना पड़े उस पदम पद को तुम क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे। अब इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है ये सबको करना, तो सिंपल बताते हैं इसको। अगर हम भक्ति कर सकते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे, और जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो हट जाएगा। क्या हट जाएगा, अज्ञान। और अज्ञान हट जाएगा तो हम सकाम कर्म जो है वो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे। और सकाम कर्म नहीं करेंगे तो हम किसमें अवस्थित हो जाएंगे, निष्काम कर्म में। निष्काम कर्म में अवस्थित हो जाए मतलब कर्मफल से मुक्ति। कर्मफल से मुक्ति मतलब हम जन्म मृत्यु से बाहर। या तो भक्ति कर लीजिए या तो निष्काम कर्म कर लीजिए। भक्ति के समाश्रित कैसे होना है कि जो कुछ हमको करना है, निष्काम कर्म योग में हमने ये भी बताया कि वो सारे कर्म आते हैं, वो सारे कर्म जो हम भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे बिना किसी भावना के। मतलब कर्म कर रहे हैं और भगवान को समर्पित कर दिए कि लीजिए 4 नारियल, इसके बदले में हमको 4 बच्चा चाहिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो कामना सहित अर्पित किया गया कर्म है, वो निष्काम कर्म नहीं है। वो राजसिक तामसिक हो सकता है, लेकिन सात्विक निष्काम कर्म योग वही है जो कर्म निष्काम भाव से किए जाए और भगवान को समर्पित कर दिए जाए, वही बुद्धि योग कहलाता है। और जब हम ऐसा कर्म करेंगे तो अज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और अज्ञान नाश हो जाएगा तो अपने आप हम उस कर्म में अवस्थित हैं ही, तो हमें कर्म फल का त्याग कर दिए, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ गए। समझ गए, सिंपल। भगवान अब बताते हैं आखिरी, अर्जुन को समझा रहे हैं कि मोह कलीलम, ये मोह रूपी जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो बादल है कलीलम, उससे अर्जुन जब तुम्हारी बुद्धि बाहर निकलेगी तब तुमको समझ में आएगा जो हम बता रहे हैं। भगवान ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ये भी समझ लीजिए इसी श्लोक में कि जब हम कर्म फल का त्याग नहीं करते, कर्म फल का, इस फल का हम त्याग नहीं करते, तो क्या होगा, ये संसार कैसा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, समाश्रिताये पदपाद पल्लवम महत्पदे पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि सर्वस्व पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। क्या है कि इस संसार में क्या है, हर क्षण क्षण में, हर पल पल में क्या है, विपदाम, विपत्ति ही है। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। अगर हम सकाम कर्म करेंगे और इसी संसार में रहेंगे तो पदम पदम, हर कदम में क्या है, एक एक स्टेप में क्या है, विपदा है। अगर हम भक्ति करते हैं तो वो जो विपत्ति रूपी जो गड्ढे हैं वो गोखुर के समान हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि हम आसानी से पार कर जाएंगे। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में समझाते हैं। भगवान कहते हैं आगे 52 नंबर के श्लोक में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोतव्य सुतस्य च। कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन के पार कर जाएगी तब तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इसको समझिए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि क्या है, मोह रूपी सघन वन से पार कर जाएगी। 52 नंबर श्लोक, मोह रूपी, मोह क्या है, सघन वन है, सघन वन है। मोह रूपी सघन वन से क्या कर जाओगे, पार कर जाओगे। तो जो तू अर्जुन सुने हुए हो, सुने हुए और सुनने योग्य, सबसे अर्जुन क्या हो जाएगा, तुम्हें
वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य, या इसको अन्य मनस्क लिखा गया, अन्य मनस्क हो जाओगे। कब? जब तुम मोह रूपी सघन वन से पार कर जाओगे। वो मोह रूपी सघन वन क्या है, तो इसको समझिए। मोह क्या है ना, जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं। किसमें होते हैं? देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि में होने के कारण हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सुख, हमको चाहिए भोग, हमको चाहिए आनंद, हमको चाहिए ऐश्वर्य, हमको चाहिए शक्ति, हमको चाहिए प्रतिष्ठा, मान। ये सब कुछ चाहिए कब? जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं। देहात्म बुद्धि में ये सब चाहिए। तो ये सब देने के लिए वेद क्या करते हैं? हमको रास्ता बताते हैं। क्योंकि हमारे भागवत पुराण में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर आपको धन चाहिए तो आपको लक्ष्मी की उपासना करनी है, आपको अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती की उपासना करनी है, आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना करनी है, सुंदर पत्नी चाहिए तो पार्वती जी की उपासना करनी है, अगर सुंदर पति चाहिए तो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाना है। तो जो कुछ भी करेंगे उसके लिए क्या है? हमारे यहाँ एक अलग अलग देवताओं का प्रावधान है। उन देवताओं को उन डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया गया है। तो वो देवता क्या करते हैं? हमको वो चीज प्रदान करते हैं जब हम उनकी उपासना करते हैं। हम देहात्म बुद्धि में होने के कारण सुख, भोग, आनंद, ऐश्वर्य, शक्ति सब मांगते हैं। जो चाहिए हमको, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, ट्रक, बस सब मांगते हैं। तो उस सबको प्राप्त करने का तरीका वेद हमको बताता है। हम क्या करते हैं? उस वेद में सुने हुए बात को करना आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? वेद को करना। अगर हम सुने हुए नहीं हैं लेकिन हमको ये चाहिए तो हम सुनना चाहते हैं। ये हमको प्राप्त कैसे होगा? जब हम इस चीज को सुनना चाहते हैं और सुने हुए को करना चाहते हैं तो हम कभी भी इस मोह रूपी सघन वन से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जैसे ही हम भगवान को अर्पित करना कर्म करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं? जो हम तुमको बताए हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? बुद्धि योग बताया। बुद्धि योग का मतलब क्या होता है? निष्काम कर्म योग। जैसे ही व्यक्ति निष्काम कर्म योग करने लगता है तो उसका जो देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है, वो नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। अगर उसका देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगा तो आगे चल करके जो ध्यान योग भगवान बताने वाले हैं, भक्ति योग, वो कैसे उसको संपन्न करेगा जब तक वो अपने आप को देहात्म बुद्धि समझेगा। और देहात्म होने के कारण वो इसमें अटक जाएगा। और वेद हमने पहले ही बता दिया कि कैसे वो सब चीज को बताता है और कैसे निर्देश करता है। तो हम अटक कहाँ पर जा रहे हैं? इससे मोहित होने के कारण हम इसमें अटक जा रहे हैं। और वेदों में ही तो लिखा है कि ये करो तो ये मिलेगा, तो हम उसको सुनते बैठते हैं। या कोई सुनाना आ जाए तो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब इस मोह से बाहर निकल जाओगे, कैसे? निष्काम कर्म को करने के माध्यम से। मतलब देहात्म बुद्धि तुम्हारी क्या हो जाएगी? मुझको, मेरे को अर्पित किया हुआ कर्म करते करते या बिना इच्छाओं को कर्म करते करते, समभाव से कर्म करते करते अर्जुन तुम देहात्म बुद्धि से ऊपर हो जाओगे। तो तुम मोह रूपी सघन वन से बाहर निकल जाओगे। जब मोह रूपी सघन वन से बाहर निकल गए तो वेदों में जो बताए गए जो कर्म कांड हैं जिससे तुम आसक्त होते थे, जिसके तक तुम खींचे चले जाते थे अर्जुन, तुम उसको सुनोगे नहीं। कोई सुनाने आएगा तो भी नहीं सुनोगे। तो तुम दोनों के प्रति क्या हो जाएगा अर्जुन? तुम्हें वैराग्य आ जाएगा। आगे कहते हैं वैराग्य आ जाएगा, मतलब जो कुछ भी है। वैराग्य किसको कहा जाता है? अन्य मनस्क किसको कहा जाता है? जिसमें मतलब जो कुछ भी है हमको प्राप्त, उसमें हमारा राग जो है, अनुराग जो है, वो नहीं होना। क्यों नहीं होना? तो प्रहलाद जी लिखते हैं, बोलते हैं, आद्यवंत उरुगाय वदंती हे तम आवे मृष्य सुधयवंती शब्दातः। जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, वो इन सब का जो आदि और अंत है, ये सब को जो भी चीज है प्राप्त होने वाला है, ये सब क्या है? इसका आदि भी है और फिर अंत भी है। जो आदि और अंत को समझते हैं वो क्या करते हैं?
वेद आदि जो अध्ययन का जो काम है या वेदों में जो सकाम कर्म ज्ञान का जो पाठ है उसके प्रति वो क्या हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं और सीधा भगवान का भजन करना आरंभ करते हैं। इसलिए तुम क्या करो, उस मोह रूपी सघन जो वन है अर्जुन, वहां से बाहर निकल जाओ। आगे देखिए 53 श्लोक संख्या 53, जिसमें भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचलः बुद्धिस्ता योगक्षेमम् अवाप्स्यसि। क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, वह तुम्हें चेतना, दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कब? भगवान बता रहे हैं कि जब वेदों की जो अलंकारमय वाणी है उससे तुम क्या हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। क्योंकि जितने भी वेद हैं उन सबके जो अनुष्ठान हैं, उन सबके जो व्रत हैं, उन सबका उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना भावित बनाना, कृष्ण की ओर लगाना। लेकिन हम क्या करते हैं ना, वेदों में जितने चीजें उसको करते करते थक जाते हैं। वेदों में जितने कर्म बताए गए हैं, जितने ज्ञान हैं, उन सबको हम पूरा जीवन रहते ही पूरा नहीं कर सकते। अब हम करना चाहें कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ 1 साल में पूरा नहीं होता, उसको करने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। आप वाजपेयी यज्ञ करने के लिए बैठेंगे तो 2 से 3 साल का समय लगता है। आज आपके पास यज्ञ में बैठने के लिए 2 घंटे का समय नहीं है, तो हम वेदों के उतने सारे पाठ को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ना, वो सर्व तो उदापाने, कुआं और सरोवर का उदाहरण देते हैं कि केवल भक्ति करो सब हो जाएगा। और जिसने नाम ले लिया वो कहते हैं ना कपिल भगवान की माता जी, कि जो भगवान का नाम ले रहा है उसने सब कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए समधा और अचला का मतलब होता है स्थिर बुद्धि। इसके आगे अर्जुन क्या करता है, भगवान से प्रश्न पूछता है 54वां श्लोक से यहां से 72 तक। क्या है, स्थित प्रज्ञ की बात कही गई है कि स्थित प्रज्ञ कौन है। समय ज्यादा हो गया है तो अर्जुन 54 श्लोक में भगवान से पूछना शुरू करता है कि स्थित प्रज्ञ जो होता है, व्यक्ति बोलता कैसे है, व्यक्ति चलता कैसे है, व्यक्ति जाता कैसे, गमन कैसे करता है। तो याद रखिए कि अर्जुन ने अभी तक पहला सवाल पूछा है। यहाँ पर 54वें श्लोक में पहला प्रश्न है अर्जुन का, ठीक है। और ऐसे ही देखा जाए तो अर्जुन ने 18 अध्याय में कुल 16 प्रश्न पूछे हैं, 16 श्लोक पूछे हैं जिसमें प्रश्न है, 16 श्लोक हैं जिसमें अर्जुन ने क्या पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही श्लोक में अर्जुन 2, 3, 4 सवाल पूछ जाता है। जैसे अर्जुन इसी पहला श्लोक में 3-4 सवाल पूछ दिया कि कैसे होते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है, वो बोलता कैसे, वो चलता कैसे है, उसका जो प्रक्रिया है, क्रिया है, लक्षण क्या है, 4 प्रश्न पूछ दिया अर्जुन। तो वैसे ही पूरे के पूरे 18 अध्याय में अर्जुन ने 16 श्लोक कहे हैं जिसमें अर्जुन प्रश्न को पूछता है। और इन्हीं 16 प्रश्न और 16 श्लोक में पूरा का पूरा भगवान 574 श्लोकों में उत्तर देते जाते हैं। पहले तो अर्जुन ही बोल रहा था, लेकिन बाकी 16 प्रश्न पूछते हैं 16 श्लोकों में और आगे कहते जाते हैं। तो स्थित प्रज्ञ को हम लोग कल देखेंगे। स्थित प्रज्ञ होता कौन है, क्या है, तो भगवान बताते हैं आगे। और सभी को हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 भेजे हैं। एक हमारा गीता महात्मा का है और दूसरा गीता विषय विषाद योग का। तो जिन्होंने उसको प्रश्न को बना लिया है, भर दिया है, और जिन्होंने भेज दिया है उसके जो उत्तर हैं वो हमारे पास सुरक्षित हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है उनसे निवेदन है कि 8 तारीख तक आपके पास समय है, आप उसको फिल करें, सही से समझें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझें, नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न पूछें, उस वीडियो को दोबारा देखें, पुस्तक पढ़ें, भगवद गीता की पुस्तक, सब प्रश्न वहीं से हैं और बिल्कुल आसान प्रश्न हैं। तो आप उसको भरने का प्रयास करें। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उतने लोगों ने अभी तक भर के नहीं भेजा है,
तो सबसे निवेदन है कि सभी जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो प्रश्न पत्र को पूरा भरे, जिससे आपको जो सर्टिफिकेट भेजना है वो भेजने में और बनाने में आसानी होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। कल पुनः हम लोग 4:30 से 6 उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।